मेरा अखंड भारत देश और उसका दिव्य उत्तर प्रदेश, जिसमें प्राकृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक मूल्य रखने वाला झांसी। जी हाँ, ये वही झांसी है जिसकी झांसी की रानी मशहूर वीरांगना, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपना योगदान दिया था। आइए आज झांसी के पर्यटक एवं पर्यटन के ऊपर बात करते हैं और खोजते हैं ऐतिहासिक, धार्मिक और झांसी के प्राकृतिक धरोहर को। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों, बहनों, मित्रों। आप सबका एक बार फिर से दो बातें आमने सामने झांसी बाजार की फेसबुक पेज शो पर बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संकेत कंचन, आपका पब्लिक स्पीकर फ्रेंड। आज हम जो बात करने चाहेंगे वो आपसे करने जा रहे हैं झांसी और बुंदेलखंड के पर्यटन और पर्यटक भविष्य को लेकर के। इससे पहले कि अपना शो आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये शो प्रायोजिक शो होता है और हमारे प्रायोजक हैं रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया। और आप झांसी के जाने माने मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। और अगर झांसी में जिस तरह से लोगों को तंबाकू खाने की आदत है, आए दिन मैं सुनता हूँ किसी को कम मुँह खुल रहा है, मुँह खुलने में दिक्कत हो रही है और उसको मुख का कैंसर हो जाता है उसके बाद। ये बहुत चिंता का विषय है। डॉक्टर रजत मिसूरिया काफ़ी तजुर्बा रखते हैं मुख के कैंसर के इसमें क्षेत्र में, और आप लोग उनसे तुरंत मिल करके इसका उपचार ले सकते हैं। तो किसी भी भाई मेरे, किसी भी बहन, किसी को ऐसी दिक्कत है जो तंबाकू खाने की वजह से मुख कम खुल रहा हो और आगे चल करके वो कहीं कैंसर ना बन जाए, नासूर ना बन जाए, आप फ़ौरन जा करके रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक में मिलें। इसके अलावा आपके यहाँ कोई सीनियर सिटीज़न है जिनको रूट कैनाल कराना हो, डेंटल इम्प्लांट कराना हो, या फिर उनके नोज़ जॉब बोन या नोज़ जॉब करवाना हो, जिससे कि आपके चेहरे की एक अच्छी स्माइल आए, तो आप फ़ौरन उनसे मिल सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं और उनसे ट्रीटमेंट करा के अपने चेहरे की हंसी को और अच्छा कर सकते हैं। उनसे मिलने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा, और अगर आप इस नंबर के थ्रू जाते हैं तो अच्छी बात यह है कि आपको 15% का डिस्काउंट भी कंसल्टेशन फीस पर मिलता है। तो भूलिए मत, डिस्काउंट भी लीजिए और अपने चेहरे की मुस्कान अच्छी बनाइए, अपने दांतों को जगमगाइए और मुख के कैंसर से दूर रहिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, योगी मोदी डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड के इतिहास को, बुंदेलखंड के धरोहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ के टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके आगे प्रमोट करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये बात छुपी नहीं है, चाहे वो अयोध्या से रिलेटेड हो या फिर काशी से रिलेटेड हो, या फिर वो नोएडा में औद्योगिक क्रांति को लाने का रीज़न हो। इसी चलते उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट आ रहे हैं, रोडों का नेटवर्क बहुत अच्छा हो रहा है और सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। लेकिन बुंदेलखंड का एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो ये है कि बुंदेलखंड में आपको ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक तीनों मामले में बुंदेलखंड बहुत धनी है। और यही रीज़न है जो राज्य सरकार और हमारी देश की सरकार ये चाहती है कि जब लोग बाग साउथ से अयोध्या आए घूमने के लिए राम राजा मंदिर, तो एक डेस्टिनेशन उनका झांसी भी होना चाहिए। क्योंकि जो बाहर के जो पर्यटक आते हैं, जैसे कि जो फॉरेनर्स आते हैं, जो खजुराहो जाते हैं, उनके लिए तो झांसी एकमात्र जगह होती है जहाँ से वो आगे जाते हैं। लेकिन अब झांसी की हिस्ट्री को, रानी लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री को इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं सरकार कि उससे वजह से झांसी में स्टे बढ़े लोगों का। झांसी का जो पुराना इतिहास है, जो शौर्य गाथा है, वो सबको मालूम पड़े। और इसी के चलते कई सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आपका बहुत ही सुधार किए जा रहे हैं सर्किट को डेवलप करने के। तो मैं आपको पहले पर्यटक की बात करूँगा, फिर पर्यटन की बात करूँगा। तो पहले हम टूरिस्ट को लेकर के बात करते हैं। तो टूरिस्ट क्या है? टूरिस्ट जो आपके लोग घूमने आएंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉरेन टूरिस्ट काफ़ी आता है बुंदेलखंड में। खजुराहो, और खजुराहो की कनेक्टिविटी झांसी से बहुत अच्छी है, और अब तो जब से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, शायद 2-2.5 घंटे लगते हैं झांसी स्टेशन से खजुराहो तक पहुंचने में। तो ये तो बहुत एक अच्छी बात होती है, जहां आपका टाइम बचता है और आप ज़्यादा समय जहां जाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें, झांसी के रेलवे स्टेशन को और निखारा जा रहा है। 450 करोड़ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है उसको नवनिर्मित करने का। ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। जो हेरिटेज बिल्डिंग है, जो अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंग है,
झांसी स्टेशन की, कि उसका नुकसान ना हो और उसको अच्छा बना के रखा जाए जैसे पहले था। तो उसके ऊपर लेकिन विदेशी संस्था मैंने सुनी है, कई लोग आ रही हैं इस मामले में जो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो शायद 80 करोड़ के स्केल पर एयरपोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है जो उड़ान के अंतर्गत आएगी। और इसके लिए 4 गाँव का अधिग्रहण भी हो रहा है, जिसमें उनके गाँव वालों को उनके मूल्यांकन से 4 गुना ज़्यादा कीमत भी दी जा रही है। और ये बहुत जल्द ही आपको इसमें कार्यरत होता दिखाई देगा। रोड नेटवर्क बहुत ही अच्छा बना दिया है आज सरकार ने, जिसमें आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवे झांसी के आसपास से ही निकल रहे हैं। और भूलिएगा मत, डिफेंस कॉरिडोर झांसी में आ रहा है, लोकोमोटिव शेड्स का काम झांसी में बढ़ रहा है। तो इसके चलते कनेक्टिविटी इन एनी विच वेज हैज़ टू बी बेटर फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे। सो बिना कहे ये बात मानना बहुत ज़रूरी है कि आगे हमारा देश जो है वो और अच्छा होने जा रहा है और हमारा जो बुंदेलखंड है और सशक्त होने जा रहा है। बुंदेलखंड का पर्यटन बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि पर्यटक यहाँ बहुत बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ी सी बातें हम पर्यटन पे कर लेते हैं। तो झांसी में क्या क्या ऐसा है जिसको हम दिखाना चाहते हैं? तो ये झांसी वाले सब जानते हैं कि झांसी का जो किला है, जो राजा वीर सिंह जी जो बुंदेली राजपूत राजा थे ओरछा के, उन्होंने इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। झांसी के किले की खासियत यह है 16 से 20 फीट चौड़ी दीवारें इस किले के अंदर है, किले के परिसर में है। किले का परिसर बहुत लंबा चौड़ा है, 10 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करता है। और उसमें अच्छी बात यह है कि हर तरफ निगरानी रखने के लिए खिड़कियाँ बनी हुई हैं और आर्म्स एनिमेशन लगाने के लिए, तोपें लगाने के लिए ये प्रबंध है। कड़क बिजली से आपका गुलाम गौस खां की जो कड़क बिजली है उससे आपका स्वागत होता है किले के गेट के घुसते ही साथ, और भव्यता मालूम पड़ती है उस किले में। जैसे ही आप ऊपर आगे चलते हैं तो किले की जो खासियत है वो है शंकरगढ़ शिव जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर। इसके अलावा फांसी गृह और कई सारी चीज़ें, खास तौर से वो जगह जहाँ से रानी झांसी ने अपने घोड़े पे अपने पीछे दामोदर राव जी को बांध करके जो जंप लगाई थी अपने घोड़े से, जो कूदी मारी थी और वो जनी जाती है, वो आज भी देखने, उस जगह को देखने पे रोंगटे खड़े हो जाते। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मतलब झांसी का एक ना मिस करने वाली जगह है, क्योंकि अब तो हमने सुना है 250 रुपये के टिकट के साथ लाइट साउंड एंड लाइट शो होता है शाम को। वहाँ पे 2 शो चलते हैं किले के अंदर और वो इतने अच्छे होते हैं कि आप 3 घंटे की मूवी भूल जाएंगे। उनको दिखाया इतने शानदार तरीके से जा रहा है, उनकी साउंड सिस्टम इतना अच्छा लगाया जा रहा है, उसकी पिक्चराइजेशन इतनी बढ़िया है, कहानी इतनी बढ़िया है, पटकथा पूरी जो महारानी लक्ष्मीबाई की है, मणिकर्णिका जी की है, वो पूरी इतने अच्छे से बयां की जा रही है कि वो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए इसकी बात तो कर ली। आपको बताना ना भूलूं मैं कि झांसी किले से थोड़ा आगे ही झांसी रानी का महल आता है। अब ये जो महल है, आपको याद होगा कुछ समय के लिए झांसी की रानी को जब अंग्रेजों ने किला अपने अंदर लिया था, उनको कहा था किला छोड़ देने के लिए। तो उन दिनों में झांसी की रानी किले से निकल के उस महल में रही थी। वो महल शहर के अंदर ही है और झांसी के किले से 1, 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। बहुत अच्छा बना हुआ है। ज़्यादा समय उन्होंने वहाँ पे नहीं गुजारा, लेकिन बहुत ही बढ़िया कलाकृति, चित्रकारी उस महल के अंदर है। और आप देखें अगर वहाँ पे 18वीं शताब्दी की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी, कलाकृतियाँ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, जो आज भी उस ज़माने में हमको ले जाता है और महसूस कराता है कि उस वक्त का काम कितना अच्छा था। हम यही ना भूलें, रानी झांसी किले और के पास ही में रानी झांसी म्यूज़ियम भी है। उस म्यूज़ियम की खासियत ये है सर कि वहाँ पे सारा 18वीं शताब्दी जो 1857 सन का जो उनका पराक्रम का पूरा वो है, वो सब संग्रहालय में रखा हुआ है। उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी किताबें, उनकी सारी जो चीज़ें हैं, वेशभूषा, उस सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि उस ज़माने को आप परिचय कर सकें। इसके साथ साथ झांसी के आसपास के जो एरिया हैं जो बुंदेलखंड से जुड़े हैं, लेकिन झांसी से सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी है, मैं वो भी बताना चाहूँगा यहाँ पे। उसमें आप ना भूलें ओरछा फोर्ट। ओरछा फोर्ट जो है वो भी ओरछा इनफैक्ट 1500 शताब्दी में उनका किला बना था और वो झांसी से ज़्यादा पुराना है। कहते हैं वीर सिंह जी जुदो जिन्होंने झांसी का किला बनाया, उन्हीं के कहने पे झांसी का किला बना था और वो उस बलवंत नगर कहलाया जाता था उस ज़माने में। और बांगड़ी करके एक जो पहाड़ी थी उस पर झांसी का किला बना था। बाद में जब उनसे वो ये भी कहानी बोली जाती है कि जब वीर सिंह जी जुदो को दिखाया गया कि साहब वो देखिए वहाँ एक किला आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उन्होंने कहा आपको झांसी दिख तो रही है, और उसी से वो झांसी उस जगह का नाम पड़ गया। तो बलवंत नगर के साथ साथ वो झांसी का नाम डेवलप होता चला गया और झांसी बढ़ गया आगे। तो पुराना जो पूरा बुंदेलों का राज्य था वो ओरछा में ही था
वो 15वीं शताब्दी का था। रानी झांसी का किला जो बना है, या हमारे महाराज का जो किला बना है वो 16वीं शताब्दी बना है, 1680 में, और वो ओरछा के महाराज के कहने पे ही बना। तो कहने का मेरा मतलब ये कि हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत पुरानी ओरछा की है। और ओरछा में बेसिकली जो फोर्ट है वहाँ पे जहांगीर महल है, इनका जो फोर्ट है, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी बुंदेली आर्किटेक्चर को दिखाता है, बुंदेली राजपूतों के आर्किटेक्चर दिखाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा घूमने लायक स्थान है, और उसका मैं आपको धार्मिक महत्व भी आगे बताऊँगा। चूँकि अभी हम लोग सिर्फ ऐतिहासिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी इसी पे हूँ। इसके साथ साथ दतिया का फोर्ट जाएँ आप, दतिया का फोर्ट उतना ही अच्छा है। ऐसे ही आपको मिलेगा दतिया के फोर्ट के साथ आपको जहांगीर महल है, जो मैंने ओरछा में बताया आपको। झांसी के ही 90 किलोमीटर की दूरी पर शिवपुरी जैसी एक छोटी सी जगह है, और वहाँ की जो छतरियाँ हैं वो भी बहुत प्यारी आर्किटेक्चर बनी है और बहुत पुरानी है। और झांसी से सबसे अच्छी कनेक्टिविटी होती है शिवपुरी जाने के लिए। आपको शायद मात्र 1 घंटा या सवा घंटा लगता है जब आप शिवपुरी पहुंच जाते हैं। और वहाँ की जो छतरियाँ जो बनी है उसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि आपको देखते ही साथ ऐसा लगेगा जैसे कि आपने ऐसे चित्र कहीं देखे नहीं होंगे, आपने ऐसी चित्रकारी कहीं नहीं देखी होगी, जो कलर का यूज़ है। और ये सारा काम मार्बल्स का काम है। ये इसमें 2 छतरियाँ हैं वहाँ, एक माधवराव सिंधिया जी के नाम पर है, एक उनकी माताजी शाक्या राजे सिंधिया जी के नाम पर है। और दोनों के दोनों ही मराठी संस्कृति को बहुत अच्छे से दिखाती है। तो ये तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक ऐतिहासिक जो है वो हो गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा धार्मिक स्थल जो झांसी के आसपास है उनकी। तो धार्मिक स्थल में जैसे कि झांसी में आप देखें तो किले के अंदर शंकरगढ़, एक शंकर महादेव का मंदिर है, जिसमें रानी झांसी हर दिन जाके पूजा किया करती है। और वो शिवरात्रि पे खुलता है, और हम लोग को सबको पूरे झांसी को उसमें जाना अलाउड होता है। वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, पर शिवरात्रि पे जो उसकी रौनक होती है उस मंदिर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और लाइन लग के लोग जाते हैं, कोई जल अभिषेक करता है वहाँ, कोई दूध चढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पूरा वहाँ तक जाने के लिए लोगों का भीड़ रहती है, एक मेला लगा रहता है, एक रौनक रहती है। तो वो हर साल मतलब एक चीज़ बहुत सालों से बनती आई है, और झांसी के हर कोई लोग ज़्यादातर जानते होंगे इस बात को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। गणेश मंदिर है झांसी में। गणेश मंदिर का इसलिए महत्व बहुत ज़्यादा है कि रानी झांसी की जो शादी हुई थी वो झांसी गणेश मंदिर में हुई थी। और गणेश मंदिर में आज भी जब झांसी में कोई शादी पक्की होती है और शादी कार्ड आते हैं, तो पहला कार्ड गणेश जी को जाकर के उस मंदिर पर चढ़ाया जाता है। प्रथा है कि अगर वहाँ पे आप चढ़ाते हैं, गणेश मंदिर पे अगर आप कार्ड चढ़ाते हैं झांसी के गणेश मंदिर पे, तो उस कपल का, उस जोड़े का ऊपर गणेश जी का आशीर्वाद रहता है, और उनका विवाह जीवन बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो ये गणेश मंदिर की बात मैंने आपसे की। एक झांसी में पचकुइयाँ का मंदिर है, जहाँ फिर कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने का, रानी झांसी के ज़माने का मंदिर है, जो झांसी के किले के पास में ही है। और वहाँ पे भी झांसी की रानी रोज़ जाके पूजा किया करती थी। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो 5 कुएँ हैं उस मंदिर के चारों तरफ। और कुएँ क्या है, वो छोटी कुएँ हैं, तो उसे कुइयाँ कहते हैं, इसलिए वो पचकुइयाँ बन गया। नवरात्रे जो साल में 2 बार आता है, उस दोनों बार में नवरात्रों में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बड़ा मेला लगता है। प्रथा चली आई है कि लोग बाग नवरात्रों में उसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पूजा करते हैं और वहाँ का आशीर्वाद लेकर के आते हैं। इसलिए पता नहीं कितने अनगिनत सालों से झांसी के लोग पचकुइयाँ के मंदिर जाते हैं नवरात्रों में, और नवरात्रों के लिए वहाँ पे देवी माँ की पूजा और दर्शन करते हैं। तो ये हमारे ऐतिहासिक या धार्मिक स्थलों को झांसी के दर्शाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मंडिया महादेव मंदिर, जो प्राचीन काल का, मतलब ये समझ लीजिए 1300-1400 शताब्दी का बना हुआ मंदिर है, जो अघोरियों ने बनाया था झांसी में, और वो अभी सामने आया है। और वो बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ है देखने के लिए, क्योंकि इतना पुराना आर्किटेक्चर देखना बहुत ही मुश्किल होता है। जहाँ मिले वो झांसी इस मामले में बहुत ही फॉर्चुनेट है, मैं कहूँगा, जो यहाँ मिला है। हमें धन्यवाद देना चाहिए हमारे विधायक रवि शर्मा जी का, जिन्होंने वो मंदिर को निकाल के उसकी वापस से स्थापना करवाई। हाल ही में योगी जी आए थे वहाँ पर, अभी अपने इलेक्शंस के लिए वहाँ उन्होंने पूजा किया, और वहीं से अपनी जनसंपर्क के लिए रथ यात्रा शुरू करी, जिसकी वजह से आज मणिया कालेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गया झांसी के अंदर। और कोई भी जो झांसी आता है उस मंदिर को ज़रूर जाके देखना चाहता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ खोज के करके अभी सामने आई। और ऐसी झांसी में एक ताल के में लक्ष्मी मंदिर है और काली माई मंदिर है, जो पुरानी वो चीज़ें रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं।
इसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चाहूँगा ओरछा का, जो मैंने कहा था जो आपको मंदिर के बारे में। ओरछा एक ऐसा स्थान है जो मंदिरों का स्थान हुआ करता था, और वहाँ पे एक ऐसा बहुत ही बढ़िया चीज़ है जैसे राम राजा मंदिर है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको राम राजा मंदिर, बिकॉज पूरे दुनिया में या पूरे देश में आप ये कह लीजिए एक ही ऐसा स्थान है जहाँ राम को एज ए लॉर्ड ना हो करके राजा की तरह पूजा जाता है, राजा की तरह सलामी दी जाती है। अब आपको शायद ये अजीब गरीब लगेगा या कुछ अजूबा सा लगेगा, लेकिन ये प्रथा बहुत पुरानी है। आज भी आप वहाँ जाएंगे तो जब वो आरती होती है तो वहाँ पे पुलिस अपना सल्यूट देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं राम जी महाराज को, राम जी राजा को, और बंदूकों से सलामी दी जाती है। तो ये वहाँ उनको लॉर्ड नहीं बोलते, उनको राजा बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी कहानी है, और कहानी में ये है कि जो ओरछा के राजा रानी थे उनके बीच में एक जिरह हो गई, बहस हो गई, क्योंकि जो राजा थे वो विष्णु भगवान को बहुत मानते थे और विष्णु भगवान के सारे अवतार को मानते थे। तो उसमें से एक अवतार राम जी होते थे, लेकिन जो उनकी रानी थी वो सिर्फ राम जी को ही चाहती थी और राम जी की ही आराधना करती थी और राम जी पे ही विश्वास करती थी। तो जब कई बार महाराज ने उन्हें समझाया, वो नहीं मानी, तो उन्होंने उनसे कहा आप जाइए, आप अयोध्या जाइए और आपको आना है तो अपने राम जी को लेके आइएगा। तो रानी जी वहाँ गई अयोध्या और उन्होंने बहुत 12 साल तक तपस्या किया, और जब उन्हें कुछ नहीं मिला और राम जी के सामने नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे से कुछ होगा नहीं, तो मैं क्यों ना अपना जीवन ही अंत कर दूं, क्योंकि मुझे राम जी नहीं मिले। तो इसके चलते उन्होंने सरयू रिवर में अपना जान देने की कोशिश करी, अपनी छलांग लगा करके उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने जब छलांग उसमें लगाई और जल में गई, उनके हाथ में एक एक टॉडलर, एक बच्चा आया और उन्होंने कहा मैं राम हूँ, और उनको उनकी जो काया थी उसको देख करके उन्होंने मान लिया ये राम है। और उन्होंने बोला कि रानी ने बोला कि श्री राम, मैं आपको ना अपने साथ ओरछा ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप ले जा सकते हैं मुझे, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, और वो 3 शर्तें ये हैं कि जब मैं बाहर निकलूँगा तो मैं एक मूर्ति बन जाऊँगा, आपको मुझे एक दिन लेके जाना होगा जो एक बार अच्छी दिन हुआ करता था, उसी दिन में मैं चलूँगा, और उसके अलावा कोई दिन में हम नहीं चलेंगे झांसी की तरफ। और सबसे खास बात, जब मैं ओरछा जाऊँगा तो आपके जो महाराज हैं, जो आपके पति हैं, उनसे आपको बोलना पड़ेगा कि आप अपना राजपाट दूसरी जगह पे शिफ्ट करिए, ओरछा में नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ राम जी आ गए हैं और राम जी के रहते राम जी का ही यहाँ पे दरबार लगेगा, और दरबार लगने की वजह से उनका ही वो होगा, वो राजपाट होगा। इसलिए जब वो वहाँ गए तो महाराज ने अपना स्थापना, उसकी कहानी है। तो जब ये पहुँची वहाँ पे, करीबन को 8 साल लगा अयोध्या से ओरछा तक आने में, और जब वो वहाँ पहुँची तो खुशी खुशी में उन्होंने वो मूर्ति कहीं रख दी, और उन्होंने जो पहली चीज़ उन्होंने बोला था कि आपके गोदी में मैं रहूँगा और आप मुझे उतारेंगी नहीं, क्योंकि मैं जहाँ भी उतर गया फिर मैं वहाँ से नहीं हिलूँगा। तो चूँकि ओरछा के महाराज उनके लिए बहुत अच्छा एक वो बनाया था, पूरा दरबार, एक किला बनाया था जिसमें वो राज करें वहाँ आकर के, और वो इनकम्प्लीट रह गया। जो बनाने वाले कारीगर थे और वो सब इनको देखने चले गए, तो वो सब इनकम्प्लीट रह गया। और चूँकि महारानी इतनी वो हो गई थी, वो वहाँ जाके भूल गई इस बात को, उन्होंने अपने किचन में, अपने रसोई में उनको रख दिया महल के अंदर, और वो वहीं स्थापित हो गए, वहाँ से नहीं हिले, और तब से लेके अब तक वो उनकी मूर्ति वहीं पे है। अब रानी का जो महल है वो मंदिर बना दिया गया, उन्हें राम राजा मंदिर बोलते हैं, और बाकी जो उनकी जगह थी राम राजा की वो खाली वैसी पड़ी है, और उसमें कोई मूर्ति की स्थापना नहीं है। ओरछा के महाराज ने अपनी पूरा राजपाट टीकमगढ़ शिफ्ट कर लिया, और वो ओरछा अब राम राजा का ओरछा कहलाता है। और यही कहानी है छोटी सी ओरछा की, जिसकी वजह से राम जी को वहाँ पे राजा बोला जाता है और उनकी उपासना की जाती है, और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस देती है वहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये हमारा वहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आप झांसी के आसपास देखें, हमारे दतिया में पीताम्बरा माई का पीठ है, पीताम्बरा पीठ, जहाँ पे कहते हैं स्वामी जी महाराज ने इस पीठ की वहाँ पे स्थापना की थी। और इधर पे कैसे कहते हैं ना, वो राज सत्ता का कुछ वो है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान के जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो सब इस मंदिर परिसर में आ चुके, और वहाँ पे आकर के धूमा देवी के दर्शन किए हैं, पीताम्बरा माई के दर्शन किए हैं, तभी वो अपने इलेक्शंस में जाते हैं, और उन्हें कई कई जगह पे जीत भी हासिल होती है, तो ऐसा कहा जाता है। अब ये भी प्रथा चली है कि कभी फाइट हुई होगी, एक लड़ाई चली थी चाइना और
इंडिया के बीच में, और जो महाराज थे वहाँ के स्वामी जी महाराज, उन्होंने यज्ञ किया और उनके यज्ञ के आखिरी दिन पे जब उन्होंने बंद किया है तो लड़ाई, चाइना ने अपना वॉर वापस खींच लिया और सेना वापस खींच ली और वॉर बंद हो गया। तो ऐसे कहा जाता। तो ये एक वो बड़ा वो है, लेकिन पीताम्बरा माई शक्ति देवी का स्वरूप है और इसलिए वो शक्ति देवी की पीठ बोली जाती है और इसलिए उसका बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। लोग बहुत दूर दूर से उस पीताम्बरा पीठ के लिए आते हैं दर्शन करने और दर्शन करके जाते हैं। ये सिर्फ झांसी से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो झांसी से बढ़िया कनेक्टिविटी और कहीं नहीं मिल सकती इसके लिए। तो ये एक और झांसी के लिए प्लस पॉइंट है। तो धार्मिक चीज़ों में अगर आप देखें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है झांसी के अंदर। झांसी के अपने मंदिर हैं, फिर ओरछा, फिर आपके बाद उसके दतिया पीताम्बरा माई का पीठ जो है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व भी झांसी का बढ़ा देता है और इसलिए ये पर्यटन के लिए दूसरा एक रीज़न हो जाता है यहाँ आने के लिए ऐतिहासिक के बाद। अब आइए प्राकृतिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे बुंदेलखंड में प्रकृति को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, देखिए चारों तरफ पानी के डैम्स बनाए गए और ये बहुत पुराने हैं। नियाग्रा फॉल जैसे डैम्स बोले जाते हैं यहाँ पे। जो सुकमा डुकमा डैम है बबीना में, उसे नियाग्रा फॉल की पदवी दी हुई है, जहाँ इंडिया का नियाग्रा फॉल। तो इस तरीके की बातें हैं। कुल मिला के 4-5 बहुत ही सुंदर डैम्स हैं जो बनाए हुए हैं और उनको देखने का वक्त अभी है, क्योंकि बरसात होती है तो सारे के सारे बांध इस वक्त बहुत बढ़िया बने होते। आपको मेरे बांध के सारे वीडियो जो मैंने बनाए हैं इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएंगे और आप उन बांध को देख सकते हैं, चाहे वो माता टीला हो या फिर वो सुकमा डुकमा हो या राजघाट हो या बरुआ या पारिछा का डैम हो। इसके साथ साथ ऊपर कहीं पे आपको मणिया महादेव मंदिर का भी कनेक्शन कहीं दिखाई देगा बटन, आप उसमें देख करके मणिया महादेव कालेश्वर मंदिर को भी देख सकते हैं, उसका भी वीडियो बनाया हुआ है मैंने। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो प्रकृति ने झांसी पे आशीर्वाद दिया हुआ है और इन दिनों में सारे के सारे बांध जो हैं अपने फुल स्विंग पर होंगे। लोग बाग झांसी के बहुत जाते हैं, वहाँ पूरे पूरे दिन की पिकनिक बनाते हैं और समय व्यतीत करते हैं अपने परिवार के साथ। कोई खाना बना के वहीं ले जाता है तो खाना कोई वहीं बनाता है, ये भी सब होता है और पूरा दिन निकालता है। और पानी का जो फॉल है उतना बढ़िया लगता है कि पानी बरस जाने के बाद ठंडा भी हो जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा ये एक ब्लेसिंग है झांसी के ऊपर, जो झांसी के लोग इसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो राज्य सरकार है उन्होंने बुंदेलखंड को इको टूरिज्म में बढ़ावा देने के बहुत ज़्यादा अभी वो कर रहे हैं। इन्होंने मिल करके जिला पर्यटन और सांस्कृतिक समिति बनाई है, जिसका सिर्फ एक यही काम है कि जितने भी विभाग सरकार के अंदर है, चाहे वन विभाग है, सड़क विभाग है, PWD है या जल विभाग है, ये सब मिल करके कोई एक एरिया पे वर्क करेंगे, उसे डेवलप करेंगे ताकि जब कोई करने जा रहा है काम और उस वक्त कोई रोड़ा आ जाए और उसके बाद फिर वो काम रुक जाए, वैसा ना हो। वो एक टेबल पर एक ही जगह पे ये समिति बैठ करके सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगी, जिसकी जो दिक्कतें हैं वो अलाइन करने का, हटाने के बाद उस पर काम शुरू होगा और इसकी वजह से पर्यटन का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा, जल्दी डेवलपमेंट होगा। तो इसमें बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई की गई हैं राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के लिए, जिसमें आपका एक गढ़मऊ लेक भी आता है झांसी का। और गढ़मऊ लेक में आपको बता दूं ये वाटर की बॉडी है बहुत बड़ी, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स आने वाले हैं। इसका आसपास में शोर बहुत बढ़िया डेवलप होने वाला है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे गढ़मऊ झील के आसपास बहुत कुछ चीज़ें सरकार सोच रही है जो होने वाली है और वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे होगी। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं चिड़गांव में भी जो आपका जो बेतवा नदी के बीच में जो टापू हैं वो भी डेवलप किए जा रहे हैं, उनको भी बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको एक जगह बनाई जा रही है जो लोगों को देखने लायक स्थल बनेगा। इसके साथ लोहागढ़ का किला, उसका बरुआ सागर का फोर्ट, उसका किला, ये सब चीज़ें आज आपके इको टूरिज्म का पार्ट होने वाली हैं, जिसके लिए जिला पर्यटन और संस्कृति समिति बनाई गई है। ये सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगी और देखेगी काम जल्द से जल्द पूरा हो। तो झांसी और बुंदेलखंड इस मामले में मैं देख रहा हूँ कि बहुत तेज़ी पकड़ रहा है। जिसे आप औद्योगिक क्रांति कहते हैं वो डिफेंस कॉरिडोर से आने वाली है, लोको शेड से आने वाली है। जिसे आप व्यवसायिक क्रांति कहते हैं वो कपड़ा उद्योग जो मोरानी टेरिकॉट है या आपका चंदेरी की साड़ियाँ हैं, इस सब को उजागर करके योगी सरकार लाने की कोशिश कर रही है। और पर्यटन जिसकी कोई कमी नहीं है, पर्यटन टूरिज्म इंडस्ट्री की इस बेल्ट के अंदर, उसको बहुत ही अच्छे से संजोया जा रहा है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि इसका रीज़न मैं साफ देख सकता हूँ, 450 करोड़ अगर खर्च हो रहे हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर,
फिर एयरपोर्ट आ रहा है, 80-90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है। और जो मैंने सुना है, जो ये आज का रेलवे स्टेशन जो बना रहे हैं उसमें 2 एंट्री होंगी। ऊपर से एंट्री होगी फर्स्ट फ्लोर से रेलवे स्टेशन के अंदर जाने वालों की, और बाहर निकलने वाले की स्टेशन से ग्राउंड फ्लोर से निकासी होगी, एग्जिट होगा। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का एक बढ़िया चीज़ बनने वाला है रेलवे स्टेशन, और वो भी अपने हेरिटेज बिल्डिंग को कंजर्व करने के बाद, रखने के बाद उसकी ब्यूटी को और निखारा जाएगा। तो इतना खर्चा होना है, और उसके बाद आपका जो रोड नेटवर्क बढ़ा है उसका कनेक्टिविटी जो बढ़ी है वो बहुत अच्छी हो रही है। तो मैं यही देख सकता हूँ, और यही मुझे लग रहा है अभी जिस तरह से सुंदरीकरण झांसी की चारों तरफ चल रहा है और चीज़ें हो रही है, और इको टूरिज्म पे इतना जोर दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में स्वरोजगार और जो रोजगार के साधन हैं बढ़ेंगे, और इस वजह से टूरिज्म के आने से बहुत सारा पैसा भी शहर के अंदर आएगा। उद्योगों को नया तरीके से करना पड़ेगा लोगों को, व्यापार में बदलाव आएगा, व्यापार करने के तरीकों में बदलाव आएगा, हर चीज़ उसी तरह से ली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आने वाला वक्त झांसी और बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चूँकि ये संडे है और वीकेंड है तो बियर पावर होना चाहिए शाम को, तो एंजॉय योरसेल्फ। ऐसी कई सारी थीम्स पर आपको स्टाइल ऑन बुंदेलो के ऊपर टी-शर्ट्स मिलेंगी, आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं, देखिएगा। लिंक आपको स्टाइल ऑन बुंदेलो थीम टी-शर्ट स्टोर का, जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है और ऑनलाइन आप उसे खरीद सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको इसके अलावा मैं यही कहूँगा, आपका रविवार शुभ हो और आपका आने वाला वीक शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, सिंसियरली अप्रिशिएट, थैंक यू।